हेलीकॉप्टर सेवा देने जा रहा हूं सर। पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पीएम साहब का बच्चा जिस दिन उस स्कूल में पढ़ने लगा, उसी दिन बिहार का बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। पीएचयू का एक सेंटर बिहार की इस धरती पर भी खोलने का काम कीजिए। कि हम लोगों ने तय किया है कि हम जुलाई माह से सभी वैसे प्रखंड, जिस प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोल रहे हैं और मॉडल स्कूल का पैरामीटर स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल ऐसा बनेगा जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। कैमूर के लोगों को बनारस जाना पड़ता है, पीएचयू में जाना पड़ता है। मैंने तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है पीएचयू का एक सेंटर बिहार की इस धरती पर भी खोलने का काम कीजिए, क्योंकि एक व्यवस्था खड़ा करना है। हमारे लोग शिक्षित हो, पढ़कर आगे बढ़े और स्किल्ड भी हो। इसलिए हमने तय किया कि जो मॉडल स्कूल है जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा और उस केंद्र में हम लोग ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। आप लोगों की चिंता रहती है कि पदाधिकारी के बच्चे, नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि अगले 2 वर्षों में पूरी व्यवस्था को खड़ा कीजिए। ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है कि डीएम साहब का बच्चा जिस दिन उस स्कूल में पढ़ने लगा, उसी दिन बिहार का बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। विधायक जी का बच्चा उसमें पढ़ना शुरू कर देगा। हमारे जो पदाधिकारी है उसके बच्चे पढ़ने शुरू कर देंगे। हम तमाम चीजों की व्यवस्था उसमें करें। हम नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत कर कर अपनी परीक्षा को पास करते, उसको भी वहां पर व्यवस्था कर रहा है। हम उनके लिए भी जो जेईई की परीक्षा देना चाहते, आईआईटी करना चाहते, हायर एजुकेशन करना चाहते, उनको भी वहां व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा सर। क्योंकि हम बिहार की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दुनिया का सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है साथियों। जब बिहार और झारखंड बटा था तो झारखंड की आबादी हमसे 1/3 थी और आज भी 1/3 है। लेकिन आज हमारी आबादी जो 2001 में लगभग 6 करोड़ की आबादी था, आज बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इस आबादी के साथ साथ जो संरचना है उसको भी बदलने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए तो उन्होंने कहा इस देश के गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाना है। उन्होंने कहा, आह्वान किया कि गांव-गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब हम लोगों ने व्यवस्था किया है, हमारी यहाँ जीविका की बहनें भी बैठी हैं और हमारे भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जो गरीब हमारी बहनें हैं, सर्वप्रथम 25 लाख घरों को ऐसा पहले चिन्हित करेंगे जिसके घर में सरकार सोलर युक्त बिजली देगी और अगले 25 वर्षों तक उनके घरों में बिजली बिल आना बंद हो जाएगा और 0 हो जाएगा साथियों। ऐसी व्यवस्था खड़ा कर, क्योंकि सोलर युक्त बिजली जब होगा साथियों तो 1.1 किलोवाट की व्यवस्था जब होगी तो जैसे ही 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन आपके घरों में होगा, वैसे ही आपके बिजली का पैसा
सरकार आपको पेमेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके घर पर लगेगा। सरकार लगाने का काम करेगी। सरकार गरीब भाई बहनों के घरों पर, हमारे जो बीपीएल धारी है उनके परिवार के, उनके घर छत के ऊपर हम लोग लगातार सोलर युक्त बिजली देने का काम करेंगे साथ, क्योंकि ये व्यवस्था अगले 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक आपके घर पर कैसे बिजली उत्पादन होता रहे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं साथियों, आज देश में सबसे सस्ता बिजली हम देते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी हम देते हैं, सबसे महंगा बिजली भी हम खरीद रहे हैं। और क्योंकि हम खरीदते हैं तो हमको अधिक देना पड़ता है। पहले हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता था साथ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया। चाहे वो आप नबीनगर देखते होंगे, कहलगांव देखते होंगे, पीरपैती को देख रहे हैं, बाढ़ को देख रहे हैं, ये तमाम जगह पर, बरौनी देख रहे हैं, कांटी देख रहे हैं, इन तमाम जगह पर आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिजली के उत्पादन केंद्र के तौर पर थर्मल पावर, और अब तो हम लोगों ने सोलर युक्त एक तरह से स्टेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। और इस देश में सबसे ज्यादा एक जगह पर सोलर पावर प्लांट भी कचरा की ही धरती पर लगाने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। इसलिए पूरी व्यवस्था खड़ा किया जा रहा है, एक संरचना खड़ा किया जा रहा है कि आगे के दिनों में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उद्योग लगाना है साथ, और उद्योग लगाने के लिए दो चीजें सबसे जरूरत। एक, बिजली सबसे ज्यादा चाहिए, निर्बाध तौर पर बिजली आपको चाहिए, और बिजली आपके घरों से भी हिस्सेदारी बनेगी। आप याद कीजिए, जब तक जीएसटी मोदी जी ने नहीं लाया था, कोई गरीब नहीं कहता था कि हमारे घर से हम देश की इकोनॉमी को हम खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और देश की इकोनॉमी को यदि खड़ा करना है तो एक एक लोग आज अपने घर से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज कोई एक कपड़ा खरीदता है, कोई पानी का बोतल खरीदता है, कोई खाने का सामान खरीदता है, तो सीधे मोदी जी की सरकार और नीतीश और सम्राट चौधरी की सरकार को पैसा देने का काम करता है साथियों। क्योंकि अब सीधे जीएसटी है, कई चीजें करना है, कई चीजों का काम हो गया। और अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था साथियों, मैंने देखा 4 लेन सड़क बन रहा है, बनारस से रांची, मुगलसराय से रांची जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इसका काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को भी अब इस पूरे इलाके को एक तरह से टूरिस्ट हब बनाना है। मैंने निर्देश किया है परसों कि चाहे सासाराम और कैमूर का बीच का कोई इलाका चुनिए, और इस इलाके में कोई एयरपोर्ट नहीं है, एक एयरपोर्ट भी बनाने का काम इस इलाके में करने का काम करें। और इस इलाके के लोगों के लिए अब तो हमने कल ही घोषणा किया है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, हेलीकॉप्टर सेवा देने जा रहा हूं सर। टूरिस्ट हब बनाना है। मैं जब पहली बार नीतीश जी के साथ अदौड़ा पहाड़ गया था, तो जो दृश्य मैंने देखा, दुनिया में कई कुछ ही जगह है जहां इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं और किस तरह इरिगेशन में उसको जोड़ सकते हैं। गंगा जी से पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। और अभी जो मां तारा चंडी है, बाबा तुतली भवानी का जो यहाँ पर पूरी तरह मंदिर है, मां मुंडेश्वरी है, बाबा गुप्ता धाम है, और कई ऐसे जगह हैं यहाँ जिसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर को जोड़ना है। और हम लोगों ने तय किया है कि ये पूरा इलाका अब हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। और इस मां मुंडेश्वरी मंदिर को भी, इसका भी जीर्णोद्धार बहुत दिनों से नहीं हुआ है,
इसका भी जिम्मेदार हमारी सरकार कराने का काम करेगा। अभी बोल रहे थे जमा जी कि रोपवे का काम बहुत लेट हो गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, बरसात के बाद हम लोग ऐसा कार्यक्रम यहाँ बनाएंगे कि अगले बार जब मैं यहाँ आऊं तो यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास करने मैं आऊं, जो इस इलाके का एक व्यवस्था खड़ा हो सके, पर्यटन का केंद्र खड़ा हो सके, रोपवे यहाँ बने, मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पर हो, हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ आएगा, यहाँ मेला के विस्तार की चिंता भी करना है, इस धर्मशाला को भी पूरी तरह कैसे प्रयोग हो सकता है इसकी चिंता करना है, यहाँ के जंगल सफारी का काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर चिंता करना है साथ। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये टूरिज्म एक तरह से आपके लिए वरदान बनेगा। और जो अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा 4 लेन बन रहा है, और इस 4 लेन से मां मुंडेश्वरी को भी 4 लेन का नया सड़क जोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे साथियों। तभी तो हमारा आसानी से लोग आएंगे जाएंगे, और हमारी लाखों बहनें जो मां के दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधा प्राप्त हो पाएगा सर, और इस बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि सहयोग कार्यक्रम का मकसद ही है, हम आपसे सजेशन भी मांग रहे हैं। हम लोगों ने अपने पोर्टल पे एक व्यवस्था भी किया है कि आप हमको सुझाव भी दीजिए, सुझाव से रास्ता बनता है साथियों। और इस इलाके के विकास, इस इलाके की समृद्धि तभी संभव है जब यहाँ के लोग इसमें भागीदार बने। हम बार बार कह रहे पीपीपी मोड पर जाना होगा। उद्योग लगाने में लोगों को पहले महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, अब ये व्यवस्था खड़ा कीजिए, यदि कोई उद्योग लगाना है तो हमको एक टाइम फ्रेम देना होगा। कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है, कहीं पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता है, कहीं पर सड़क नहीं बनता है, कहीं पर पानी का सप्लाई नहीं मिलता है। कई चीजें हैं जो 32-33 तरह के सरकार की योजना है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था खड़ा करते हैं। लेकिन साथियों, अब हम लोगों ने तय किया है कि अब कोई आवेदन करे उद्योग लगाने के लिए तो उसको 30 दिनों के अंदर, जिसको जिसको नोटिस देना आप दे दीजिए। फायर को देना है आप नोटिस दीजिए, पंचायती राज को नोटिस देना है आप दीजिए। 30 दिन जैसे ही पूरा हो सीधा बिहार सरकार उसको परमिट देगी कि आप उद्योग लगाने का काम कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये व्यवस्था खड़ा कर रहा है। बिहार की समृद्धि तो तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इससे जुड़ पाएंगे और बिहार उद्योग से भी जुड़ पाएगा। अभी तक सड़क, बिजली, पानी आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है साथ, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना है साथ। इसलिए मैंने कहा है सुशासन रखना पड़ेगा। अभी ठीक कह रहे थे संजय टाइगर जी, मैंने पुलिस को कहा है कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी। हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहाँ बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसलिए साथियों, मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे,
नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी। साथियों, ये छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहाँ लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन, जो हमारी बहनें हैं, उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया हूं, और माँ तारा चंडी से लेकर माँ मुंडेश्वरी तक मैं आया हूं। अभी सासाराम भी हमें जाना है। पुतला भवानी जैसे जगह को भी मैं, कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूँ कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। और क्योंकि 30 दिन में आदेश होगा, और 30 दिन में जब आदेश होगा तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और आपके प्रति भी बढ़ने का काम करेगा। तो आप लोग जाएंगे ना साथियों, जाएंगे ना, लोगों को जोड़ेंगे ना। तो देखिए, माता मुंडेश्वरी माता की धरती पर आया और इस सहयोग कार्यक्रम से आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए मैं सबको फिर से आह्वान करता हूं, पूरे बिहार वासियों को, कि बिहार की समृद्धि के लिए आप तमाम लोग इससे जुड़ जाइए और सहयोग शिविर के माध्यम से इस बिहार के आम लोगों को, बिहार के गरीबों का कल्याण करने का काम कीजिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।